आप घर पर बिल वृक्ष लगाएं। और घर पर किस दिशा में लगाया जाता है पता है? बाहर से जब अपने दरवाजे में अंदर प्रवेश करते हैं तो सीधे हाथ पर लगाया जाता है। आप मंदिर नहीं जा सकते पूजा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, तो आप अपने घर पर लगे महादेव रूपी बिल वृक्ष के नीचे बैठ करके आप पूजा कर सकते हो। वही फल आपको शिवालय में जाने पर मिलता है, वो फल आपको बिल वृक्ष के नीचे बैठ करके मिल जाए। क्योंकि हमारा रक्षक, हमारे दरवाजे पर जो चौकीदार है वो बाबा है। जिस प्रकार माता तुलसी की पूजा होती है उसी प्रकार बिल वृक्ष की होती है। तुलसी दल हमको चाहिए होता है तो कुछ दिन निषेध भी होते हैं। तुलसी दल लेने के लिए कुछ दिन निषेध बताए गए। किस दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है? अच्छा, ये तो कंफ्यूज कर दिया। कोई तो कह रहा है कि संडे को नहीं तोड़ते, कोई कह रहा है रविवार को नहीं तोड़ते, और कोई कह रहा है इतवार को नहीं तोड़ते। किसकी माने? पहले तो सलाह बना लो तुम। 3 दिन बता हैं? अच्छा, तीनों का मतलब एक ही है? हाँ फिर तो ठीक है, फिर माननी पड़ेगा। कौन सा? तो कोई बात नहीं, रहने तो दूसरा लगा लो, वो तो पहला है। हाँ, तुलसी दल कहते हैं एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता। और एकादशी में अगर द्वादशी समाहित है तो द्वादशी को भी तुलसी दल नहीं तोड़ते। दिन निर्धारित किया गया है रविवार का दिन, जिसे संडे भी कह देते हैं। आप बता रहे हो तो मान लिया मैंने, रविवार भी कहते। लेकिन बिल वृक्ष से बिल पत्ते तोड़ने के नियम कुछ और है। आप भूल जाओ तो आज की कथा में देख लेना, आपको ये उपाय सुनने को मिल जाएगा। वैसे कथा देखते हैं यहाँ की? किस किस ने देखी है? कब देखी? कथा तो मैंने डाली नहीं। अच्छा, छवि भक्ति यूट्यूब चैनल पर आप देख लेना। आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन की आपके यहाँ की जो कथा है उसमें देख लेना। क्योंकि यहाँ कथा सुनने के बाद में फिर भूल जाते हैं। भूल जाओ तो है, याद रखने वाले याद भी रखते हैं। यहाँ कहते हैं कुछ नियम ये अलग है कि बिलपत्र रविवार को नहीं तोड़ा जाता। हाँ, सोमवार को भी नहीं तोड़ा जाता और गुरुवार को बिलपत्र नहीं तोड़ा जाता। बहुत से मैया तो मुंह पर बना रही है, बोले गलत बता रहे हो सकता है गलत हो, लेकिन शिव महापुराण के अनुसार यही नियम है कि 3 दिन बिलपत्र नहीं तोड़ा जाता। बोले हमको तो सोमवार को पूजा करनी, भोलेनाथ की बिलपत्र नहीं तोड़ के लाएंगे तो कैसे करेंगे? तो शिव महापुराण हमारी ये भी कहती है कि बिलपत्र 6 महीने तक बासा नहीं होता, खराब नहीं होता 6 महीने तक। हम मंदिर गए, बिलपत्र हमारे पास नहीं है, शिवालय में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है, तो उस बिलपत्र को भोलेनाथ से मांग करके दोबारा धो करके चढ़ा सकते हैं, ये खराब नहीं होता। और कहते हैं जब बिलपत्र की व्यवस्था ही नहीं होती तो आप बिलपत्ते इकट्ठे कर लें, जहां पर होते सुखा करके चूरा बना करके रख लें। पूजा पाठ जब पूजा करने मंदिर में जाओ तो चूरा भी चढ़ा सकते हैं। ये बात तो उनके लिए जो लोग कहते हैं कि बिलपत्र खंडित होता है, हल्का सा कटा फटा निकल जाए ना कहीं से, खंडित है ये तो। बिलपत्र कभी खंडित नहीं होता, महादेव कभी खंडित नहीं होता। जब चूरा तक चढ़ जाता है बिलपत्ते का, बिलपत्री का चूरा तक चढ़ा दिया जाता है तो बिलपत्र खंडित कहाँ से हो? बिलपत्र खंडित नहीं होता, ये बनाई हुई बात है। जैसे परिक्रमा में पीछे प्रणाम करने की बनाई हुई लीला है, ऐसे बिलपत्र खंडित करने की भी ये लीला है।
हम पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, कुछ नहीं है आपके पास, कोई पास बात नहीं, बिलपत्र आपके पास है, आप उससे पूजा कर सकते। लेकिन बिलपत्र तोड़ने के लिए तिथियां भी बताई गई। अब हमको सोमवार को पूजा करनी है तो आप तोड़ने के 4 दिन हैं। मंगलवार को तोड़ सकते हैं, बुधवार को तोड़ सकते हैं, शुक्रवार को तोड़ सकते हैं और शनिवार को तोड़ सकते हैं। सोमवार को पूजा करनी है, शनिवार को तोड़ करके आप रख लो। और आजकल तो हर घर में ऐसी मशीन है कि उसमें कुछ भी रख दें, सब ताजा रहता है आदमी को छोड़ करके। हाँ, फ्रीज कहते हैं उसको। हाँ सही कह रहा हूँ मैं, आदमी रखते तो पकड़ जाएगा, आदमी तो खराब ही हो जाएगा। मैं बिलपत्र और ये सब्जी वगैरह इनकी बात कर रहा हूँ। सोमवार को पूजा करनी है, सुबह ले जाओ, धो करके चढ़ाओ, खूब चलेगा चकाचक। कभी भी बिलपत्र हम तोड़ते हैं तो 12 बजे से पहले का नियम है, दोपहर 12 बजे से पहले। तिथियां भी निषेध है साहब। तुलसी माता के लिए तो केवल एक तिथि, अगर एकादशी द्वादशी में समाये तो 2 तिथियां हो जाती है। लेकिन बिलपत्र के लिए तिथि प्रतिपदा के दिन बिलपत्र नहीं तोड़ते, अष्टमी के दिन बिलपत्र नहीं तोड़ते, द्वादशी त्रयोदशी जिसमें प्रदोष होता है उस दिन नहीं तोड़ते, और अमावस पुण्य इनको नहीं तोड़ते। बोले जाओ तो देख लेना। हम बिलपत्र तोड़ते, एक गलती और करते हैं साहब, वो हरी हरी सी छोटी छोटी लाल लाल पत्तियां होती हैं उनको तोड़ करके ले आते हैं। ये अधर्म करते हैं। बिलपत्र का भी एक नियम होता है। हाँ, ये देखो बिल्कुल कच्चा है, ये किसी काम का नहीं। कम से कम बिलपत्री ऐसी होनी चाहिए, कम से कम। और इसे धो करके कभी सूनी नहीं चढ़ानी चाहिए महादेव पर। महादेव की अगर हम पूजा करते हैं तो महादेव को सबसे प्रिय नाम है राम नाम, क्योंकि महादेव रामचंद्र जी को अपना इष्ट मानते हैं। अब आप सोचिए जो देवादिदेव यानी देवताओं के भी देवता हैं, उनके भी सब भगवान है, इष्ट है। माता सती ने पूछा था, प्रभु आप तो देवों के देव हैं, संहारकर्ता कहलाते हैं, फिर भी आप ये भजन करते हैं, किसका करते हैं? बोले मेरे भगवान का। बोले आपके भी भगवान है? कौन है जरा बताओगे? बोले भविष्य में जाकर के आगे वाली घटना को उस दिन बता रहे, होने वाली घटना को माता सती को, कि भविष्य में जाकर के त्रेता युग के अंतर्गत और सूर्य कुल में, यानी रामचंद्र जी का जो कुल प्रारंभ हुआ था ना, वो सूर्य भगवान से प्रारंभ हुआ। सूर्य कुल में जाकर के मेरे प्रभु अवतार लेंगे, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, यानी उनका नाम रघुवीर होगा, राजा दशरथ होंगे, उनके पुत्र कहलाएंगे और वही मेरे भगवान होंगे। माता सती को शंका हो गई, बोले मुझे दर्शन करने हैं उनके। बोले भविष्य की बात है, आगे होने वाली घटना। बोले प्रभु आपके यहाँ तो ना तो वर्तमान है, ना तो भूतकाल है यानी बीता हुआ काल, ना भविष्य, आपके यहाँ तो सब वर्तमान है, तो इसलिए मुझे भविष्य को आज ही दिखाओ। तो कहते भोलेनाथ ने वो लीला दिखाई कि जब रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण दोनों वन में भटकते हैं और सीता सीता पुकारते हुए खोजते हुए ढूंढते, ये है देखो सती मेरे भगवान प्रभु श्री राम। कहते माता सती मन ही मन में सोच रही कि ये भगवान है तो ये वन में क्यों भटकते हुए डोल रहे हैं और ये किससे पुकार रहे हैं? भोलेनाथ से पूछा ये किसको पुकार रहे हैं? बोले माता सीता चोरी हो गई है। इस बात को लेकर के और शंका हो गई। माता सीता को खोज रहे हैं, मन ही मन सोच रही कि जब ये भगवान है तो इनको क्या खोजने की आवश्यकता है, ये तो कण कण में विद्यमान रहता है, इनको तो पता होगी।
मुझे लगता है मेरे पति देव झूठ बोल रहे हैं। और कहते हैं आजकल तो पति देव वास्तव में अगर सही बात कहे ना तो भी पत्नी माताओं को झूठ ही लगती है। ज्यादातर यकीन ही नहीं करते। पति देव से अगर किसी काम के लिए कहें तो पति देव ज्यादातर ये नहीं कहते कि मेरी जेब में पैसे नहीं है, हाँ हाँ ठीक है कर दूंगा। वो अपनी जो स्थिति है जेब की बताना नहीं चाहते, क्योंकि माताओं को अगर बतावे तो फिर भी नहीं मानती वो, चाहिए तो चाहिए। सुबह को कहेंगे, सुबह समझा देंगे पति देव, शाम को फिर कह देंगे। ये होता है ज्यादातर। फिर भी और पति देवों को अगर धन की आवश्यकता पड़े, उनको फलाने की मम्मी अभी सैलरी मिलने में थोड़ा सा समय है, कुछ हो तो खर्चे के लिए दे दे, काम आ जाए। तुम्हारी कसम मेरे पास तो नहीं है, थे मैंने तो फलानी को दे दे। और सुनो चलन ये और चल गया है, फलाने की तो कहते हैं देखो मेरे पास तो जहर खाने के लिए भी नहीं है। बताओ पैसे से कोई जहर खाता है क्या? होते हैं तो ऐसी ऐसी बात करती है। जब भोलेनाथ ने कहा कि यही मेरे भगवान है, माता सती को शंका हो गई। भोलेनाथ ने कहा कि बोले परीक्षा ले लो, आपको यकीन नहीं है तो परीक्षा ले सकते हो आप। तो कहते हैं माता सती ने अपना कैसा दिमाग लगाया कि जिन माता सीता को खोजते हुए भगवान रामचंद्र जी वन में भटक रहे थे, वही रूप ले लिया और सामने से आती हुई दिखी। रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रणाम मैया, आप अकेले आई हो? मेरे बाबा भोलेनाथ को नहीं लाई। जमीन खिसक गई नीचे से, ये क्या हुआ? इधर भोलेनाथ के मन में एक विडंबना आ गई कि जिन्हें अपनी माता भोलेनाथ मानते थे, आज उन्हीं का रूप ले लिया। अगर इससे मैं पत्नी संबंध रखूंगा तो मात्र दोष लगेगा। कहते हैं मन से उसी समय त्याग दिया। अगर महादेव की आराधना करते हैं और महादेव जिनको भगवान मानते हैं, अगर उनका नाम स्मरण करते हैं, उनके काम में तो भोलेनाथ अति प्रसन्न हो। बेलपत्र ले आप, और ये 3 पंखुड़ियां होती हैं ज्यादातर, तीनों में जय श्री राम लिख लें, राम राम लिख लें, नहीं तो ओम नमः शिवाय लिख लें। अगर नहीं लिखना आता तो कहते चंदन से या भस्मी से लेकर के 3 उंगली लगा दें, तीनों पे फफूंद खत्म। और इस तरीके से चढ़ाइए। चिकना जो भाग होता है ना, अगर ऊपर भोलेनाथ के चढ़ा रहे हैं तो ये चिकना भाग नीचे की ओर हो जाता है। इस प्रकार से चढ़ाना है। पार्थिव शिवलिंग बना करके आप स्थापित कर रहे हैं तो चिकना भाग ऊपर की ओर हो जाएगा। इस तरीके से चढ़ाना चाहिए, सूना नहीं चढ़ाना चाहिए। हम बिलपत्र से, बिल वृक्ष से बिलपत्र तोड़ते हैं तो गांठ आती है, उसमें उस गांठ को तोड़ करके चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो शत्रुता पैदा करती है। शत्रुता पैदा करती है। ऐसे जो पान चढ़ाते हैं ना हम, पान डंठल वाला, तो डंठल को तोड़ करके और आगे जो चोंच होती है उसको तोड़ करके, क्योंकि डंठल तो शत्रुता पैदा करता है और डंठल तो आलस्य पैदा करता है पान चढ़ाने पर, और जो चोंच होती है वो शत्रु पैदा करती है। इसलिए ऐसे छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान रख करके चलना चाहिए। पूजा में बेलपत्र आवश्यक है। घर लगाइए आप बेल वृक्ष रूपी महादेव को, घर लेकर के आइए। पूजा में हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, इनको कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ मत जाने दो। पूजा करने जाते हो आप, बेलपत्र ले गए हो, लेकर के जाना चाहिए। किसी परिस्थिति में तो नहीं ले जा पा रहे, पूजा करिए और बाबा से हाथ जोड़ करके, बाबा मेरे शरीर में ये दिक्कत है, मुझे ये परेशानी है, बाबा आप मुझे
इसकी दवाई, इसकी औषधि इस बिलपत्र के रूप में दीजिए। मैं 101% लिख करके दे सकता हूँ कि जिस बीमारी के लिए इस बिलपत्र को लोगे, महादेव से मांग करके या शिव महापुराण पर चढ़ा हुआ, तो कहते उस बीमारी में काम करेगा ये। इस कैंसर का इलाज संभव नहीं है, डॉक्टर भी गारंटी से नहीं करते, लेकिन मेरा बाबा डॉक्टरों का भी डॉक्टर मृत्युंजय महादेव ये कैंसर तक को भी खत्म कर देता है। क्या है इसके लिए? लेकिन फर्क इतना है कि जिस प्रकार सांसारिक डॉक्टर पर जीव भरोसा करता है, उसी प्रकार एक बार इस डॉक्टर पर भरोसा करके देखिए। उस बिलपत्र को बाबा से ले, जिस बीमारी के लिए आप दवाई बना करके उसे भक्षण करोगे, पाओगे, उस बीमारी में आराम मिलेगा। और इसे तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह औषधि है। तुलसी माता पर दीपक जलाया जाता है, ऐसे प्रतिदिन बिल वृक्ष पर भी दीपक जलाना चाहिए नित्य। सोनकादि ऋषि कह रहे हैं प्रभु, पर ये रुद्राक्ष की क्या महिमा, ये भस्मी की क्या महिमा है? ये रुद्राक्ष क्या है? बोलिए ये महादेव के असुरों से प्रकट हुआ था। असुर गिरे थे पृथ्वी पर, कहते उसके प्रभाव से वृक्ष प्रकट हुआ और उसमें फल लगे, जिनमें 4 रंग के 4 वर्ण के फल पाएंगे। श्वेत रंग यानी सफेद, कृष्ण रंग काला, पीत वर्ण यानी पीला और रक्त वर्ण लाल, यानी ये 4 रंग के फल जो थे। सूत जी बता रहे ये भी साक्षात महादेव है। कहते रुद्राक्ष की जो संज्ञा है वो 14 मुखी तक की होती है। एक बिल वृक्ष का यानी बिल वृक्ष और एक रुद्राक्ष घर में अवश्य होना चाहिए। जिस प्रकार भोलेनाथ का चरणामृत हम लेते हैं, उसी प्रकार बिल वृक्ष भी औषधि, यानी ये जो रुद्राक्ष है इसका जल भी औषधि का काम करता है। आपको दवाइयां नहीं लगती हॉस्पिटल की, रुद्राक्ष का जल आप पाना प्रारंभ कर दो। रुद्राक्ष को आप हर तरीके से यूज कर सकते हो। रुद्राक्ष चाहे 1 मुखी हो चाहे 14 मुखी हो, दवाई के लिए, औषधि के लिए वो सब काम करेगा एक ही। जो 1 मुखी काम करेगा वही 14 मुखी करेगा, वही 5 मुखी करेगा, वही 4 मुखी करेगा। लेकिन इस सब का प्रभाव घर में अलग अलग है। जैसे कि दाम्पत्य जीवन में कलह रहता है, पति पत्नी ज्यादातर पाया जाता है घरों में। पति पत्नी में बनती नहीं, उस घर में 2 मुखी रुद्राक्ष की सेवा करनी चाहिए। 1 मुखी धन संपदा के लिए है, वैभव के लिए है, लेकिन 1 मुखी रुद्राक्ष मिल नहीं सकता, क्योंकि एक वृक्ष पर एक ही बार आता है। बाजार से आप ट्राई करोगे तो कीमत सुनोगे तो हिल जाओगे। 2.5 लाख से लगा करके और 15 लाख के बीच में जितनी जिसकी व्यवस्था बने उस प्रकार से मिलता है, नहीं मिल पाता। लेकिन बिल वृक्ष आजकल रुद्राक्ष 5 मुखी हर जगह मिलता है। हमको तो दवाई के काम में लेना, 1 मुखी से क्या करना, 2 मुखी मिल जाता है खूब, हमारी हैसियत के अनुसार 3 मुखी मिल जाता है। 1 मुखी ब्रह्म स्वरूप होता है, 2 मुखी शिव शक्ति स्वरूप होता है, 3 मुखी ब्रह्मा विष्णु शंकर, 4 मुखी 5 मुखी शिव परिवार, सबकी अलग अलग संज्ञा है। और रुद्राक्ष तो एक ऐसी चीज है कि हर जो शिव महापुराण सुनते हैं प्रदीप मिश्रा जी, उनको तो बताने की आवश्यकता है। उन्होंने रुद्राक्ष बांटे थे साहब, शिवरात्रि के समय की बात। कहते सीहोर कुबरेश्वर धाम जिनका वो धाम बन रहा है, वहां पर भीड़ इतनी जिसकी कोई हद नहीं, केवल रुद्राक्ष के लिए।
क्योंकि ये रुद्राक्ष कोई साधारण वस्तु नहीं होती। सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष शिव स्वरूप है, और शिव से अगर संबंध है तो जीवन में कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। लेकिन समर्पण तो करना पड़ेगा। हम पूजा पाठ करते हैं, कब करते हैं? जब ज्यादा परेशान होते हैं। चलो किसी ने बताया है शिव की आराधना करो, सब सुख शांति मिलेगी। 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन कहीं फायदा ही कौन पड़ी और बढ़वा दे। एक बात बताऊं, अगर हम शिव के समीप जाते हैं या जिसे अपना इष्ट मानते हैं उसकी आराधना में लगते हैं तो भगवान परीक्षा लेते हैं। चाहे वो परीक्षा किसी भी प्रकार हुई, आपके दिमाग में ये बिल्कुल हो जाएगी कि ये इसकी वजह से हो रहा है। पूजा पाठ कर रहा हूं इसलिए हो रहा है। अगर आप उस रास्ते से हट गए तो मामला गड़बड़ है, और टिके रहे तो आपकी नैया पार हो गई। रुद्राक्ष सबको अपने घर रखना चाहिए। वैसे ज्यादातर लोगों के पास अब रुद्राक्ष मिल ही जाता है। प्रदीप मिश्रा जी ने जन जन में जन कल्याण के लिए बांटे, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं तो उनको भोलेनाथ का अवतार मानता हूँ, जो शिव के प्रति जागृत कर दिया सबको। कलयुग में भी शिव युग ला दिया। बोलिए शंकर भगवान की। प्रभु